नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। तो बलाला साहब को मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी वक्त अफजल नगर की इस मस्जिद में असदुद्दीन अवैसी साहब को और बलाला साहब को मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं मुबाइले के लिए तैयार हूँ। मेरा खानदान कुमार मेरे साथ आ जाएगा, इस मस्जिद में बैठ के अल्लाह के घर में फैसला कर लेंगे कि मुजफ्फर खान तुमसे क्या फायदा उठाया। अवामी मसाइल के लिए गया। यहाँ से मैं जब अपने घर के पास बाहर बैठता था, आदमी कभी बेवकूफ हो जाता, मैं प्यार मोहब्बत की बातों में चला गया। जबकि ताहिर भाई को यहाँ पे जो एक मस्जिद बनाए, ताहिर भाई जो रहते हैं मेरे घर के सामने से डेली शाम के टाइम जाते, ईशा के बाद वापिस आते। मतलब क्या बात है ताहिर भाई, आजकल बलाला साहब का बहुत जा रहे हैं। तो बोले मुजफ्फर मियाँ, एक यादव लोगों की बिरादरी की जमीन आई, खेत है, उसको हम लोग बार्गेन करके रेट तय करें। खबरस्तान के लिए हम लोग चंदा करना चाह रहे। बलाला साहब भी 30-40 लाख रुपए देते बोले खबरस्तान के लिए, तो उसको फिर रहे वो फाइल लेके। मैं सुन के मुस्कुराया, खामोश बैठ गया। नतीजा मेरे को मालूम था कि 30 से 40 लाख रुपए वो सूदखोर को अल्लाह देने की तौफीक नहीं देता था, इसलिए कि इस इलाके के अफजल नगर के रहने वाले ईमानदार आदमी को दफन होता तो सूदखोर के पैसों के कब्रिस्तान पे दफन होता था, जिसकी वजह से 9 साल से अल्लाह ने उसे वो तौफीक नहीं दी, ना गवर्नमेंट से वो अपील कर दिला सका। उसके बाद उस जमीन का क्या हुआ, ताहिर भाई को मस्जिद में पकड़ के पूछिए, अल्लाह के घर में उनसे जब वो फाइल पहुंची, दूसरे अपने हमवारियों को, मैं नामा नहीं लेना चाहता, वो छोटे मोटे उनके सूदखोरों के हमवारियों के लैंड ग्रैबर्स के, उनको भिजाया गया। वो यादव लोगों का जमीन को खरीदा गया, उसके बाद उसकी प्लाटिंग करके बेची गई। मन्नान CPI लीडर पानी की टाकी का एक कब्रिस्तान के लिए जमीन बताया, वो भी जमीन खरीदी गई और प्लाटिंग करके इनके हमवारियां बेच दिए। 9 साल से आप लोग कब्रिस्तान के लिए तड़प रहे हैं। ये बस्ती मेरे सामने बसी 20-25 साल पहले, 28 साल पहले या 30 साल हुए होंगे। रशीद भाई मेरे एक रिश्तेदार भी, मेरे करीबी वालिद के दोस्त है, यहाँ पे रहते। मेरे आंखों के सामने ये बस्ती बसी। मैं कब्रिस्तान की तकलीफ को समझता हूँ। और मलकपेट में बेहिसाब लोग प्रिंस बॉडीगार्ड लाइन में लड़ते हैं, कई तस्वीरें मैं कराया। अरे ये किराएदार है, प्रिंस बॉडीगार्ड में 2 साल हुआ, इनको जगह छोटी है, कहाँ से देना। मैं रिक्वेस्ट करके दिलाया। मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे मैनिफेस्टो में है, जिन लोगों को मेरा पम्पलेट पहुंचा आप उनसे पूछिए। के लिए मेरे को NOC नहीं मिला। मेरी फेसबुक पर जाकर 1 साल 1.5 साल पहले के आप देखिए, फेसबुक पे आज भी है ट्रांस एशिया की मिशनरी, जर्मन की नंबर 1 मिशनरी, डेंटल का सामान, बेटे हर चीज चालू है। सिर्फ अगर वो NOC मिल जाती है जोनल कमिश्नर GHMC से, तो इंडो US हॉस्पिटल या जाफिया हॉस्पिटल या मेस्को वाले चैरिटी के ऊपर वो चलाने के लिए तैयार है। जैसा कम्युनिटी हॉल में चंचलगुड़े में चलाता हूँ। मैं जब कारपोरेटर था 2002 में, तो 3 में मैं एक कम्युनिटी हॉल बनाया। 1,500 रुपये हम लोग फंक्शंस के लिए लेते थे और मौताओं के लिए फ्री देते थे। वो बढ़ते बढ़ते आज 3,000 रुपये को पहुँच गया, 3,500 रुपये को। वहाँ पे 3,500 रुपये में बुकिंग की जाती है। 365 दिन में 400 से ज्यादा फंक्शन होते। दोपहर में लोग न्याज नजरुल्लाह वगैरह कुछ भी करते, मैयतों के लिए फ्री दिया जाता। उस कम्युनिटी हॉल के तर्ज अमल जैसा कम्युनिटी हॉल का एक सबसे पहला मशवरा अफजल नगर की, जो सलीम नगर में एक डॉपनिक स्कूल जो पार्क की जमीन के ऊपर कब्जा कर बन दिया गया था, वो हाई कोर्ट का जजमेंट आया। डॉपनिक स्कूल वालों ने, श्रीनगर में डॉमनिक है ना, वो डॉमनिक वालों ने 2100 गज जमीन उसके कंपनसेशन में हाई कोर्ट में यहाँ खरीद के GHMC को दिए, जिसको एक छोटा पार्क बनाकर अपने बाप दादा के नाम से रख दिया गया बोलकर सुना, मैं देखा नहीं। उस जमीन को मैं बोला 2100 गज के ऊपर एक 800,000 गज के ऊपर एक कम्युनिटी हॉल बना दीजिए, 1000-1100 गज जमीन पे पार्क बना दीजिए, ताकि वाहिद नगर के, अफजल नगर के, ये नीचे के लंबाड़ा बस्ती के रहने वाले अफजल नगर के गरीब आवाम के लिए एक बेहतरीन कम्युनिटी हॉल होगा। ग्राउंड +1 बल्दिया के फंड से बना दीजिए, यहाँ की सोसाइटी चलाएगी। हमेशा एक ही जवाब मिला, मुजफ्फर मियाँ वो चंचलगुड़ा है,
आप लोग यहाँ चला ले रहे हैं, यहाँ खिड़की एक दरवाजा एक निकाल के लेके चले जाता है, ये उनके अल्फाज है। मैं 5 रुपए का सेंटर जो मील्स का आजकल चल रहा बल्दिया की तरफ से, उसका एक वक्त लेटर दिया, वो काम नहीं हुआ। घर के सामने का एक कम्युनिटी हॉल बच्चों को खेलने के लिए जो ना इंडोर गेम्स के लिए बोला, वो काम नहीं हुआ। कोई काम मेरा नहीं करे, कोई काम, एक काम बता दीजिए। और अगर मैं आपसे कुछ कमाया तो बलाला साहब को मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी वक्त अफजल नगर की इस मस्जिद में असदुद्दीन अवैसी साहब को और बलाला साहब को मैं चैलेंज करता हूं कि मैं मुबाले के लिए तैयार हूं। मेरा खानदान कुमार मेरे साथ आ जाएगा, इस मस्जिद में बैठ के अल्लाह के घर में फैसला कर लेंगे कि मुजफ्फर खान तुमसे क्या फायदा उठाया। अवामी मसाइल के लिए गया। यहां से मैं जब अपने घर के पास बाहर बैठता था, आदमी कभी बेवकूफ हो जाता था, मैं प्यार मोहब्बत की बातों में चला गया। जबकि ताहिर भाई को यहाँ पे जो एक मस्जिद बनाए, ताहिर भाई जो रहते हैं मेरे घर के सामने से, डेली शाम के टाइम जाके ईशा के बाद वापिस आते हैं। मतलब क्या बात है ताहिर भाई, आजकल बलाला साहब का बहुत जा रहे हैं। तो बोले मुजफ्फर मियाँ, एक यादव लोगों की बिरादरी की जमीन आई, खेत है, उसको हम लोग बार्गेन करके रेट तय करें। खबरस्तान के लिए हम लोग चंदा करना चाह रहे, बलाला साहब भी 30-40 लाख रुपए देते बोले खबरस्तान के लिए, तो उसको फिर रहे वो फाइल लेके। मैं सुन के मुस्कुराया, खामोश बैठ गया। नतीजा मेरे को मालूम था कि 30 से 40 लाख रुपए वो सूदखोर को अल्लाह देने की तौफीक नहीं देता था, इसलिए कि इस इलाके के अफजल नगर के रहने वाले ईमानदार आदमी कोई दफन होता तो सूदखोर के पैसों के कब्रिस्तान पे दफन होता था, जिसकी वजह से 9 साल से अल्लाह ने उसे वो तौफीक नहीं दी, ना गवर्नमेंट से वो अपील कर दिला सका। उसके बाद उस जमीन का क्या हुआ, ताहिर भाई को मस्जिद में पकड़ के पूछिए, अल्लाह के घर में उनसे जब वो फाइल पहुंची, दूसरे अपने हमवारियों को, मैं नामा नहीं लेना चाहता, वो छोटे मोटे उनके सूदखोरों के हमवारियों के लैंड ग्रैबर्स के, उनको भिजाया गया, वो यादव लोगों का जमीन को खरीदा गया, उसके बाद उसकी प्लाटिंग करके बेची गई। मन्नान सीपीआई लीडर पानी की टाकी का एक कब्रिस्तान के लिए जमीन बताया, वो भी जमीन खरीदी गई और प्लाटिंग करके इनके हमवारियां बेच दिए। 9 साल से आप लोग कब्रिस्तान के लिए तड़प रहे हैं। ये बस्ती मेरे सामने बसी 20-25 साल पहले, 28 साल पहले या 30 साल हुए होंगे। रशीद भाई मेरे एक रिश्तेदार भी, मेरे करीबी वालिद के दोस्त है, यहाँ पे रहते। मेरे आंखों के सामने ये बस्ती बसी। मैं कब्रिस्तान की तकलीफ को समझता हूँ। ओल्ड मलकपेट में बेहिसाब लोग प्रिंस बॉडीगार्ड लाइन में लड़ते हैं, कई तस्वीरें मैं कराया, अरे ये किराएदार है, प्रिंस बॉडीगार्ड में 2 साल हुआ, इनको जगह छोटी है, कहाँ से देना। मैं रिक्वेस्ट करके दिलाया। मेरे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं, मेरे मैनिफेस्टो में है, जिन लोगों को मेरा पम्पलेट पहुंचा आप उनसे पूछिए, जो लोग पढ़े हैं, कि मेरा अवलीन तरजीह अफजल नगर के लिए कि गवर्नमेंट से कहकर जितना करीब आपकी बस्ती के हो सकता, अगर कोई ज़मीन मिली तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर हम गवर्नमेंट से ज़मीन अलाट कराएंगे अफजल नगर वालों के लिए, और यहाँ से गाड़ी का इंतज़ाम किया जाएगा। अगर किसी की तकवीन होती है तो डोला उसमें रखकर 20-25 आदमी गाड़ी में बैठ के वहाँ पे जाके अपने लोगों की तकवीन करके आ सके। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये कोशिश करूँगा कि आपके आसपास इस नदी के इलाके में कहीं ना कहीं हम ज़मीन का इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह महाकुटुंबी की गवर्नमेंट कायम होगी, उत्तम कुमार साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर मुजफ्फर खान जीत के जाता है तो पहला मसला 6 महीने के अंदर आप लोगों के लिए, अफजल नगर वालों के लिए कब्रिस्तान का इंतजाम करूंगा। दूसरा मसला, ये जो पार्क उनके बाप दादा के नाम से रखा गया, उस पार्क के पास 1000 गज के ऊपर एक कम्युनिटी हॉल की तामीर की जाएगी, जहाँ पे यहाँ की सोसाइटी के हैंड ओवर किया जाएगा। वो सोसाइटी कम से कम रेट में 3-4 हज़ार रुपए के अंदर आप सारा सामान, स्टेज का सामान, लाइट वगैरह का खर्चा सब निकल जाता है उसके अंदर। जैसा हम चला रहे वो चीज़ आपको बताएंगे इंशाल्लाह। गरीबों के लिए यहाँ पे एक शादी खाना होगा। अगर किसी की मैयत हुई, छोटा घर है, किसी का इंतकाल हुआ, सुबह दोपहर असर के वक्त वहाँ पे फ्री में जो है ना
आप इंतजाम कर सकते हैं मैयतों के लिए, गरीब आवाम के लिए कई फंक्शन वहाँ पे हो सकते हैं, और यूथ के लिए एक फिटनेस सेंटर के क़याम को अमल में लाऊंगा। मेरे भाई, एक मौका दीजिए, जज्बाती बातों से बाहर रहिए। अफजल नगर जो ये आबाद हुआ, इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ताल्लुक नहीं। आपके आबो अजदाद, मैं आज के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपके आबो अजदाद मिडलिस का रास्ता खोला अल्लाह ने, वहां पर जाकर पैसा कमाए, वहां से लेके आके जो है ना यहाँ पे प्लॉटिंग हुई, प्लाट खरीदे, बिल्डिंगें बनाए, धंधे कारोबार हो रहे, इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ताल्लुक नहीं। जिस वक्त यहाँ पे अफजल नगर बसा, उस वक्त किसी और की हुकूमतें थे, मलकपेट कोई और एमएलए को आता था, कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होती थी। किसी हिंदू मुस्लिम भाई का घर बन रहा, बिल्डिंग बन रही, नल लाइट का कनेक्शन ले रहे, कोई आके पूछने वाला नहीं था। आप अपनी मर्जी से काम किया करते थे, ज्यादा आपको सताया नहीं जाता था। इस 9 साल में आप देखिए, गली गली दलालों को बनाकर छोड़ दिए, गली गली दलाल काम कर रहे हैं, बेहिसाब प्लाटिंग हुए, बेहिसाब जगहों को जो ना आप लोग जानते हैं कि कितने जमीनों को एमआरओ के लैंड, एमआरओ का गवर्नमेंट का बोर्ड लगाया गया, फिर उनके मजलिसी हमवारियों ने उस जमीन को क्लियर किया, लोगों से सस्ते में खरीद कर फिर उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सा बने, उसके प्लाटिंग होके बिके। अफजल नगर की आवाम के लिए क्या किया गया मेरे को बताइए। जितने करोड़ का डेवलपमेंट नहीं किया, मैं ये चैलेंज के साथ बोल सकता हूं कि 9 साल के अंदर इस बेल्ट के अंदर जो नई रोड बनी, इस रोड के ऊपर करोड़ों रुपए आपका एमएलए ने कमाया है। नाजायज पैसा लोगों पे जुल्म ज्यादती कर कमाया है। पेमेंट से जमीन अलाट कराएंगे अफजल नगर वालों के लिए, और यहाँ से गाड़ी का इंतजाम किया जाएगा। अगर किसी की तकवीन होती है तो डोला उसमें रखकर 20-25 आदमी गाड़ी में बैठ के वहां पे जाके अपने लोगों की तकवीन करके आ सके। लेकिन ज्यादा से ज्यादा मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके आसपास इस नदी के इलाके में कहीं ना कहीं हम जमीन का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह महाकुटुंबी की गवर्नमेंट कायम होगी, उत्तम कुमार साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अगर मुजफ्फर खान जीत के जाता है तो पहला मसला 6 महीने के अंदर आप लोगों के लिए, अफजल नगर वालों के लिए कब्रिस्तान का इंतजाम करूंगा। दूसरा मसला, ये जो पार्क उनके बाप दादा के नाम से रखा गया, उस पार्क के पास 1000 गज के ऊपर एक कम्युनिटी हॉल की तामीर की जाएगी, जहां पे यहाँ की सोसाइटी के हैंड ओवर किया जाएगा। वो सोसाइटी कम से कम रेट में 3-4 हजार रुपए के अंदर आप सारा सामान, स्टेज का सामान, लाइट वगैरह का खर्चा सब निकल जाता है उसके अंदर। जैसा हम चला रहे वो चीज आपको बताएंगे इंशाल्लाह। गरीबों के लिए यहाँ पे शादी खाना होगा। अगर किसी की मैयत हुई, छोटा घर है, किसी का इंतकाल हुआ, सुबह दोपहर असर के वक्त वहाँ पे फ्री में जो है ना आप इंतजाम कर सकते हैं मैयतों के लिए, गरीब आवाम के लिए कई फंक्शन वहाँ पे हो सकते हैं, और यूथ के लिए एक फिटनेस सेंटर के क़याम को अमल में लाऊंगा। मेरे भाई, एक मौका दीजिए, जज्बाती बातों से बाहर रहिए। अफजल नगर जो ये आबाद हुआ, इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ताल्लुक नहीं। आपके आबो अजदाद, मैं आज के नौजवानों को बताना चाहता हूं कि आपके आबो अजदाद मिडलिस का रास्ता खोला अल्लाह ने, वहां पर जाकर पैसा कमाए, वहां से लेके आके जो है ना यहाँ पे प्लॉटिंग हुई, प्लाट खरीदे, बिल्डिंगें बनाए, धंधे कारोबार हो रहे, इससे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई ताल्लुक नहीं। जिस वक्त यहाँ पे अफजल नगर बसा, उस वक्त किसी और की हुकूमतें थे, मलकपेट कोई और एमएलए को आता था, कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होती थी। किसी हिंदू मुस्लिम भाई का घर बन रहा, बिल्डिंग बन रही, नल लाइट का कनेक्शन ले रहे, कोई आके पूछने वाला नहीं था। आप अपनी मर्जी से काम किया करते थे, ज्यादा आपको सताया नहीं जाता था। इस 9 साल में आप देखिए, गली गली दलालों को बनाकर छोड़ दिए, गली गली दलाल काम कर रहे हैं, बेहिसाब प्लाटिंग हुए, बेहिसाब जगहों को जो ना आप लोग जानते हैं कि कितने जमीनों को एमआरओ के लैंड, एमआरओ का गवर्नमेंट का बोर्ड लगाया गया, फिर उनके मजलिसी हमवारियों ने उस जमीन को क्लियर किया, लोगों से सस्ते में खरीद कर फिर उसके ऊपर कॉम्प्लेक्सा बने, उसके प्लाटिंग होके बिके। अफजल नगर किया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।